हाँ देखना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा सिस्टम एंड डेल्टा सराउंडिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डेल्टा सिस्टम में हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, क्यू रिवर्सिबल सिस्टम अपॉन टी। वही जो बेसिक फॉर्मूला था बेटा, वही मेंशन किया है। कुछ नया तो नहीं किया, देखिए ऊपर से, जो ऊपर था नीचे लिख दिया। तो हाँ सर। सिस्टम की जगह पे सिस्टम लिख दिया, सराउंडिंग की जगह पे सराउंडिंग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टोटल क्या होगा, विल बी डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग। और सराउंडिंग, देखो यहाँ पे लर्निंग क्या है आज की क्लास की सबसे बड़ी पहली लर्निंग और जो इम्पोर्टेंट, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में सारे प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल। जैसे सिस्टम रिवर्सिबल एंड रिवर्सल पाथ फॉलो कर सकता है। तो अगर एक सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू तक फिर रिवर्सिबल पाथ फॉलो किया तो उसका क्यू भी क्या होगा, रिवर्सिबल। क्या मैं उस क्यू को डेल्टा एस सिस्टम निकालने में यहाँ यूज कर पाऊंगा, बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। हाँ बताओ। डेल्टा एस निकालने के लिए मुझे ऐसा पाथ चूज करना पड़ेगा जिसमें क्यू रिवर्सिबल यूज हो रही है, उसी क्यू को यूज कर पाऊंगा। तो अगर कोई हाँ पाथ ऐसा फॉलो किया तो वहां पे इरिवर्सिबल है तो क्यू भी इरिवर्सिबल होगी, डब्ल्यू भी इरिवर्सिबल होगी, एवरीथिंग विल बी इरिवर्सिबल। हाँ, डेल्टा यू विल बी नॉट इरिवर्सिबल रिवर्सिबल बिकॉज दैट इज स्टेट फंक्शन, बट क्यू एंड डब्ल्यू आर। रिवर्सिबल। ठीक है, तो उस क्यू को हम लोग यूज कर पाएंगे क्या, बताइए। नहीं कर नहीं पाएंगे। एनी सर। डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट बताओ नो किसी सर। को भी। ठीक, नहीं कर सकते तो सिस्टम का डेल्टा एस निकालने की मुझे क्यू रिवर्सिबल ही चाहिए। पर आप एक गौर करिए, जो क्यू सिस्टम होगा वही सराउंडिंग के लिए क्या होगा, माइनस क्यू। जो सिस्टम रिलीज करेगी वही तो सराउंडिंग एक्सेप्ट करेगा, या यस सराउंडिंग जो सर। रिलीज करेगा वो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है। नाउ अब लिखा है ऑल प्रोसेस आर कंसिडर्ड टू बी रिवर्सिबल फॉर सराउंडिंग। तो क्यू सराउंडिंग हमेशा क्या होगी, क्यू सराउंडिंग हमेशा क्या रिवर्सिबल। होगी, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल ही होगी, रिवर्सिबल ही होगी, है ना, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सिस्टम अगर इरिवर्सल पाथ फॉलो कर रहा है तो सिस्टम के रेस्पेक्ट में वो क्यों इरिवर्सिबल है। वही क्यों सिस्टम अगर मैं सराउंडिंग का निकालूं, यूज करूं सराउंडिंग का निकालने के लिए, वो क्या बन जाएगा, बोलो। रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन हुआ आज की क्लास का। क्या लेसन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सिस्टम के लिए जो क्यू है दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ, बट सराउंडिंग का जो क्यू है, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जो क्यू है वो हमेशा क्या होगी, रिवर्सिबल ही होगी। अब वो सराउंडिंग आप कैसे भी निकालो, क्यू सराउंडिंग आप कैसे भी निकालो, दैट क्यू सराउंडिंग विल बी ऑलवेज व्हाट, क्यू रिवर्सिबल फॉर द सराउंडिंग। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ लर्निंग क्या, दूसरी लर्निंग क्या देखिए। अब पूछेंगे सर क्यों ऐसा, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में सारे प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि सराउंडिंग इज ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। नो हीट चेंज कैन क्रिएट एनी टर्बुलेंस, एनी चेंजेस इन द सराउंडिंग। एग्जांपल देखिए, राजेश अगर आप, मान लिया आपने चाय पीते हो राजेश, नहीं सर। पापा मम्मी पीते हैं कोई, नहीं, दोनों भी नहीं पीते। कोई नहीं पीते। चलिए कोई, चाय मैंने मंगाई, मालूम मैंने ही पिया, मैंने मंगाया चाय पीने के लिए, गर्म होगा, वेपर निकलेगा, है ना। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन टू द टी इफ आई लेफ्ट इट, आई डिडंट ड्रिंक इट, व्हाट विल हैपन, कोल्ड हो जाएगा। मलाई आ जाएगी कोल्ड, सर। क्या आ जाएगी देखो ये नमन बदमाश, ठीक है नमन, हाँ सर। तो ठंडी हो जाएगी बेटा,
हाँ जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो गई, ठीक है, तो हीट कहाँ चला गया, किसको मिला हीट? जो चाय से हीट निकला वो मिला किसको? सराउंडिंग को। सराउंडिंग। क्या सराउंडिंग में आग लग गई? नहीं सराउंडिंग में कुछ फर्क दिखा क्या आपको? चेंजेस? नहीं। चेंजेस कहाँ दिखा? चाय में। सिस्टम। सिस्टम या चाय में? सिंपल। अच्छा, हम सराउंडिंग पे काम कर सकते हैं क्या, बताइए पहले। सराउंडिंग छोटा होता है बड़ा होता है? बड़ा होता है। बड़ा। बड़ा होता है। सिस्टम जिस पे हम काम करते हैं वो ऑब्जर्वेबल होगी, उसको आप देख पाएंगे, उस पर आप कुछ कर पाएंगे, तो सराउंडिंग पे आप कभी नहीं कर पाएंगे। सिस्टम का इफेक्ट सराउंडिंग पे होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सराउंडिंग पे हम काम नहीं कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट हैंडल इट। इट्स इनफाइनाइट सोर्स एंड इनफाइनाइट सिंक। सेंटेंस लिखिए, सराउंडिंग इज इनफाइनाइट सोर्स एंड इनफाइनाइट सिंक। जितना भी हीट निकाल दो उससे कुछ फर्क पड़ेगा उस पर? नहीं पड़ेगा। जितना भी हीट दे दीजिए उसको, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब अगर आप नॉर्थ पोल पे चले गए, खूब सारा हीट दे दिया नॉर्थ पोल को, क्या आपको लगता है कि आपको गर्मी लगेगी? नहीं। नहीं लगेगी ऑब्वियसली। तो सराउंडिंग इनफाइनाइट है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब हीट अब्सॉर्ब कर लेगा। व्हाट विल हैपन टू द टी? द टेम्परेचर विल डिक्रीज टू नॉर्मल टेम्परेचर and the surrounding will accept that particular heat, but it doesn't make any changes in the surrounding, the state of surrounding. It means it is in equilibrium. यही हुआ ना? तो सराउंडिंग में आप हीट दें, सराउंडिंग से हीट ले लें, सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। अगर सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहने वाली प्रोसेस कौन सी होती है? रिवर्सिबल। तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में सारे प्रोसेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। सेम काइंड ऑफ एग्जांपल, these two examples are generally discussed. These are best examples. और वाले कोल्ड कॉफी मंगा लो, तो कोल्ड कॉफी ठंडी से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे। बाहर कुछ ठंडक उंडक लगेगी क्या? हीट तो ले लिया ना उसने सराउंडिंग से। कोई नहीं कहेगा सर। नहीं सर, मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा और यहाँ पे देखूंगा, माइक्रोस्कोप से देखूंगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर ठंडक जरूर लग रही होगी। बट थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ व्हाट? मैक्रोस्कोपिक लेवल, नॉट माइक्रोस्कोपिक लेवल. So no change in the surrounding, whether you are supplying heat to the surrounding or you are extracting the heat from the surrounding. इसीलिए सराउंडिंग का डेल्टा निकालना ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि अगर सिस्टम ने रिवर्सल पाथ फॉलो किया तो उसका क्यू रिवर्सल हो जाएगा, और उस क्यू को आप सराउंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, सिस्टम के लिए यूज नहीं कर सकते। सिस्टम के लिए यूज नहीं कर सकते। For surrounding, all heat exchanges are considered to be reversible. All processes are considered to be reversible. Always at equilibrium. तो डेल्टा सराउंडिंग सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? क्यू सराउंडिंग अपॉन टी, बिकॉज क्यू सराउंडिंग हमेशा रिवर्सिबल ही होने वाला है। और क्यू सराउंडिंग क्या होगा? माइनस क्यू सिस्टम। डेल्टा सराउंडिंग क्या होगी? माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी। दीज आर द सिंप्लिफिकेशंस। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें, एट कांस्टेंट प्रेशर भी ले लें, तो क्यू क्या बन जाएगा? क्यूपी। जानते हैं क्यूपी क्या बन जाएगा? डेल्टा एच बनेगा ना सब लोग? सर। और तो फिर क्यू सिस्टम विल बी डेल्टा सिस्टम, और डेल्टा सराउंडिंग विल बी माइनस डेल्टा सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। डेल्टा एस टोटल क्या बन गया? डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग। बेसिक्स यही सब पूछते हैं नीट लेवल पे, सराउंडिंग का निकालना, सिस्टम का निकालना। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस का एंट्रोपी निकाल रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट फॉर एनी प्रोसेस, बट यू हैव टू चूज व्हिच प्रोसेस? रिवर्सिबल, to calculate easily, but the formula obtained here will be utilized for all the process. Now ds का फॉर्मूला dq upon t, ठीक है, तो du इक्वल टू dq प्लस dw होता है, तो dq क्या होगा? du माइनस dw। du क्या होती है? ncv dt। dw क्या होती है? माइनस pdv। तो dq क्या हो गया? ncv dt
प्लस पीडी। एनी डाउट? नो सर। अब dq अपॉन टी क्या होगा? एनसीवी dt अपॉन टी प्लस p अपॉन टी dv। अब pv इक्वल टू एनआरटी से p अपॉन टी क्या होगी? एनआर अपॉन वी। तो dq अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं? बोलो 10। और dq अपॉन टी का अब सबको इंटीग्रेशन कर दीजिए। dq अपॉन टी एनसीवी dt अपॉन टी एनआर कांस्टेंट है ना, dv अपॉन वी। तो dq अपॉन टी क्या बन जाएगा? डेल्टा एस। हेलो, यस सर। और ये क्या बन जाएगा? एनसीवी ln, बोलिए, टीएफ अपॉन टीआई एनआर ln। बीएफ अपॉन वी आई। ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। ये फॉर्मूला किसके लिए जनरेट किया हमने? आइडियल गैस के लिए जनरेट किया, और किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एंट्रोपी इज व्हाट स्टेट। डन, क्लियर? केस 1 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टीआई इक्वल टू क्या हो जाएगा? टीएफ। तो ln टीएफ अपॉन टीआई वाला टर्म क्या खत्म हो जाएगा? एनआर ln वीएफ अपॉन वीआई। आइसोकोरिक में वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीएफ बीएफ। खत्म हो जाएगा। आइसोबेरिक में, आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हिच लॉ इज शुड बी एप्लीकेबल? चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ कहता है कि वीएफ अपॉन वीआई इक्वल टू क्या हो जाएगा? टीएफ अपॉन टीआई। सो इन द अबव फॉर्मूला अगर वीएफ अपॉन वीआई को टीएफ अपॉन टीआई से रिप्लेस कर दे तो एन कॉमन ln टीएफ अपॉन टीआई कॉमन। क्लियर है ना? तभी बताओ। यस देखो, सर। टीएफ वीएफ अपॉन वीआई को आपने टीएफ अपॉन टीआई लिख दिया, तो एन सी प्लस आर ln टीएफ अपॉन टीआई हो जाएगा। और सी प्लस आर क्या होता है? सीपी ln टीएफ अपॉन टीआई। एनी डाउट? नो सर। मेरा कोड ही बन जा रहा है, बताइए। सी प्लस आर। आता है केस 4। केस 4 मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, ऊपर को छोड़ते हैं, पहले यहाँ पे पढ़ते हैं। केस 4 इट्स एडियाबेटिक प्रोसेस। बट एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होती है। क्यू इज अ पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों मेंशन करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो डी क्यू क्या है? जीरो। अगर डी क्यू जीरो है तो डी एस इक्वल टू क्या होता है? डीक्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो जीरो पॉइंट टी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर जीरो। डी एस जीरो तो डेल्टा एस भी जीरो। डी एस सर। अगर जीरो है मतलब चेंज इन एंट्रोपी अगर जीरो है तो एस कांस्टेंट हो गई ना। एस कांस्टेंट रहेगा तभी तो चेंज जीरो होगा। हेलो, हाँ सर। ठीक है। अब एंट्रोपी अगर कांस्टेंट है किस प्रोसेस में? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? आइसोथर्मल का मतलब क्या था? टी कांस्टेंट। आइसोबेरिक प्रेशर कांस्टेंट है ना। आइसो एंट्रोपिक तो एंट्रोपी कांस्टेंट। तो एंट्रोपी इज कांस्टेंट इन, सही है, एंट्रोपी इज रिवर्सिबल कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, नॉट एडियाबेटिक प्रोसेस। यू हैव टू मेंशन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। अब आता है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक लिख भी दिया मैंने, नॉट आइसोएंट्रोपिक। आइसोएंट्रोपिक मतलब ओ को हटा दिया बेटा, कुछ
शॉर्ट बना दिया, एक लेटर हटा दिया। अब Q0 होती है इरेवर्सिबल एडियाबेटिक में, बट वी कैन नॉट कमेंट ऑन व्हाट DQ। DQ हम तभी कमेंट कर सकते हैं ना जब छोटे छोटे पार्ट पे डिवाइड करेंगे। व्हाट हैपेंस इन इरिवर्सिबल, सडन चेंज होती है। जब सडन चेंज होगा तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द DQ पार्ट, DQ पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो वैसे भी अगर वो इरिवर्सिबल है तो उसका Q यूज कर सकते हैं क्या फॉर्मूले में DS के? नो सर। नहीं कर सकते। तो Q0 है, पर DQ हमें पता नहीं। तो अगर DQ नहीं पता तो डेल्टा S के बारे में भी हम लोग जीरो है या नहीं हम नहीं बोल सकते। हमें बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा बेसिक फॉर्मूला था? सिंपल, जो भी जनरेट किया हमने। डेल्टा एस फॉर एनी आइडियल गैस क्या था? NCV/ln TF/TI। ये फॉर्मूला तो हमेशा यूज कर सकते हैं ना, ln BF/BI। दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज यूजफुल। अब लास्ट क्लास में आपने प्रूव किया था कि अगर VI एंड VF सेम हो, इनिशियल स्टेट सेम हो, तो TF इरिवर्सिबल एडियाबेटिक का वैल्यू TF रिवर्सिबल एडियाबेटिक से क्या होता है? ज्यादा। किया था। यस सर। तो आप मुझे बताओ, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो डेल्टा एस क्या आएगा? आएगा ना जीरो। फॉर्मूला लगाओ या लॉजिकली एक्सप्लेन करो। रिवर्सिबल एडियाबेटिक में हमने प्रूव कर लिया कि DS जीरो तो डेल्टा एस जीरो। तो अगर डेल्टा जीरो आया तो इस फॉर्मूले से भी जीरो ही आएगा ना। हाँ सर। बिकॉज दिस फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर आइडियल गैस, सबके लिए यूज कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला में लगाऊंगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक में, तो ये जो TF है रिवर्सिबल में लगाऊं और TF इरिवर्सिबल में लगाऊं, देखिएगा डिस्कशन के साथ समझा रहा हूं, देखिएगा। डेल्टा इसका फॉर्मूला NCV/ln TF रिवर्सिबल एडियाबेटिक अपॉन TI। अब मैं TI रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्यों लिखा? क्योंकि वो सेम ही है, NR/ln VF/VI। ये वैल्यू क्या आएगी? जीरो। NCV, अब ये गड़बड़, यहाँ पे क्या लिख दे? नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू जीरो। हमें प्रूव करना है कि लेस देन जीरो और मोर देन जीरो। तो अब हमें ये पता है कि TF रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज लेस देन TF इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो डेफिनेटली डेल्टा एस क्या हो जाएगी? अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन जीरो। एनी डाउट? नो सर। अच्छा, क्यू सिस्टम क्या होगा? जीरो। क्यू सराउंडिंग क्या होगा? जीरो। डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा? जीरो। डेल्टा टोटल क्या होगा? डेल्टा 0। सिस्टम। जीरो कैसे है? ये जीरो कहाँ है? फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हमने मेंशन करना भूल गया। क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। यस सर। और वही रिवर्सिबल में क्या होगा? जीरो। रिवर्सिबल में 0। डेल्टा सिस्टम जीरो, डेल्टा सराउंडिंग जीरो, तो डेल्टा टोटल भी जीरो। ये मतलब होता है कि फॉर एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस, सारे जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनका डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होता है। सारे जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनका डेल्टा एस टोटल क्या होता है, बोलो? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन जीरो होता है। पक्का? कोई डाउट नहीं आता? नो सर।
तो अंडरस्टैंडिंग देखो 2-3 रिजल्ट आए बेटा राजेश कि डेल्टा सिस्टम फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज 0, डेल्टा सराउंडिंग तो 0 होगा ही बिकॉज क्यू 0 है, डेल्टा टोटल हो गया 0. For irreversible adiabatic, delta system is what? Greater than 0 because TF irreversible is more than TF reversible for same amount of expansion or compression. और हमने ये भी कंक्लूड किया या रिजल्ट निकाला कि किसी भी जनरलाइज भी कर सकते हैं फॉर किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा टोटल क्या होती है? ग्रेटर देन 0 होती है. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़िए. The total entropy of system and its surrounding, the total entropy of system and its surrounding, that is total entropy of universe, increases in a spontaneous process. Spontaneous का मतलब irreversible process. एक बात समझने वाली है, क्यों एंट्रोपी बढ़ रही है? लिखा है entropy of universe is continuously increasing. Entropy of universe is continuously increasing. यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, मतलब रैंडमनेस बढ़ रहा है यूनिवर्स में. तो डेल्टा टोटल इज ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस. डेफिनेटली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो खुद से नहीं होगा इन यूनिवर्स. यूनिवर्स में सारी चीजें खुद से हो रही है ना. यूनिवर्स में जो चीजें खुद से हो रही है वो क्या लीड कर रहा है? इंक्रीज इन एंट्रोपी. और अब ये एंट्रोपी वाली वर्ड आज समझना अच्छे से, समझना ठीक से. मान लो डोंबिवली सेंटर या थाने सेंटर आपका यूनिवर्स है, या थाने यूनिवर्स है आपका. थाने यूनिवर्स मान लेते हैं, छोटा सा यूनिवर्स मान लेते हैं. आप लोग सभी क्लास में बैठे हुए हैं. अगर आपने क्लास छोड़ दिया उधर भाग गए तो रैंडमनेस क्या हो गई? लो, आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होकर क्लास में बैठे हुए थे तो ऑर्डर्ड थे. क्लास में नहीं है, सब चले गए कहीं मोमो खाने, कचौड़ी खाने, कुछ भी इधर उधर चले गए, सब भटक रहे हैं मतलब इधर उधर. तो रैंडमनेस क्या हो गई? बढ़ गई. बढ़ गई. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि थाने में आप लोग सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, थाने यूनिवर्स से मान लो, हमने जब ऑब्जर्व किया, हम अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग आप चले गए क्योंकि मेरी क्लास चाहिए थी, क्लास में बैठेंगे पढ़ाएंगे इसको, अब ऑर्डर नहीं है. पर अगर मैं यूनिवर्स के नजर से देखूं तो आप लोग सभी जगह क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप ऑर्डर्ड हैं या डिसऑर्डर्ड? ऑर्डर्ड. ये समझ में कितने लोगों का आया ये बात? समझ में आई बात? बताइए. यस सर. Yes, sir. यूनिवर्स क्या चाहता है? यूनिवर्स वांट्स everything, each and every entity in the universe should be equally distributed in the universe. पर आप चाहोगे क्या? बताओ. नहीं. आपको पॉकेट खर्चे करने के लिए 10 रुपए मिले, यूनिवर्स कहता है सबको बांट दो, आप चाहोगे? बताओ. नहीं. तो आपके रेस्पेक्ट में जो यूनिवर्स चाहता है वो क्या है? ऑर्डरनेस या रैंडमनेस है? आपके रेस्पेक्ट में हमारे रेस्पेक्ट में ऑर्डरनेस. नहीं नहीं नहीं. Random. पैसे को बांटना, पैसे आपके पास होना ऑर्डरनेस है ना. पैसे का आपके पास होना ऑर्डरनेस है. पैसे को सबके बीच में बांट देना आपके लिए क्या हो गया? आप तो नहीं चाह रहे हैं ना. यस सर. हम क्या चाह रहे हैं? क्लास में सब बैठे हैं और आप क्लास और यूनिवर्स क्या चाहता है? कि सब घूमो चारों तरफ. तो आपके रेस्पेक्ट में यूनिवर्स का चाहना क्या है? रैंडमनेस. Randomness. एक और एग्जांपल देता हूँ. लैंड एंड वाटर, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. जब बना होगा अर्थ पर तो लैंड और वाटर सब जगह क्या थे? एक साथ थे. सुना भी होगा आपने. वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं ना. यस सर. डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. वो अलग क्यों हो रहे हैं? बिकॉज यूनिवर्स चाहता है कि सब अलग हो, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो होल जगह पे चारों तरफ. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडमनेस एंड ऑर्डरनेस. जो चीजें हमारे लिए रैंडम है वो यूनिवर्स के लिए क्या है? ऑर्डर है.
यूनिवर्स क्या चाहेगा कि हर चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, हर चीज पर्टिकुलरली ऑर्डर्ड हो, हर जगह हो, जो हम डेफिनेटली नहीं चाहेंगे। मेरा घर है, घर टूट टूट के अलग अलग हो जाएगा, चाहेंगे क्या हम? बताइए नहीं सर। बताइए। मेरी क्लास है, बोलेंगे नहीं बच्चे था तो घूमते रहो, डेफिनेटली हम नहीं चाहेंगे। तो द थिंग विच इज ऑर्डर्ड विद रेस्पेक्ट टू यूनिवर्स, इट इज डिसऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू अस। तो हम कहते हैं कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यूनिवर्स चाहता है कि एंट्रोपी कंटिन्यूसली बढ़ता जाए। तो हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हर यूनिवर्सल प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो अगर किसी प्रोसेस की, हेलो, अगर किसी प्रोसेस का मुझे चेक करना है कि वो स्पॉन्टेनियस या रिवर्सिबल है, एक मिनट। राजेश, स्लाइड चेंज बेटा। हेलो राजेश, यस सर। 11:30 से रख लेना क्लास, ठीक है ना? मंडे को 11:30 से। जो भी देखो, मैं यस आपको सर। फोर्स फिर से नहीं कर रहा, मैं पढ़ाऊंगा फिर से, आपको बता दिया पहले। तो 11:30 से अटेंड कर लीजिए क्लास। थोड़ा टाइमिंग चेंज हुआ है, सब एक्स्ट्रा लेंगे, ऐसा ही मौका मिल जाएगा तो ले लेंगे, अच्छा ही। यस सर। ठीक है। और नंबर आपकी, हाँ। आपको इंटरेस्ट हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी जिसको इंटरेस्ट हो, प्राइमरी सब लोग को बोल रहा हूँ, अदिति सबको। लेकिन बेटर होगा हम लोग क्लास में पढ़ ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप रिवाइज कर लिए अपने टॉपिक। तो सेकंड लॉ क्या हुआ? डेल्टा टोटल ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है यहाँ तक? कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये पार्ट आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, या पढ़ लें क्या इसको? छोटा सा ही पार्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये ऑफ टॉपिक है, जो भी हमने उसमें उससे रिलेटेड नहीं है, रहने दे इसको, बाद में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा एक और टर्म ऐड कर दिया। पहले क्या निकल पाया था राजेश? क्यू डब्ल्यू डेल्टा डेल्टा निकाला था, एक और क्या ऐड कर दिया? डेल्टा सिस्टम सराउंडिंग टोटल। तो क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन इज देयर, बट अगेन मिस्टेक हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। करिए।
गाइस कब से कब तक एग्जाम है आप लोग का, वो जो टर्म एग्जाम कॉलेज एग्जाम चल रहा है? 27 से 3। 27 से, एक मिनट बेटा, डायरेक्ट पॉज कर देना रिकॉर्डिंग। यही करिएगा ना, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी लिखा है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या हो गया? इरिवर्सल प्रोसेस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चा, देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर एडियाबैटिकली एक्सपेंशन, वहां पे अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर एडियाबैटिकली एक्सपेंशन, सेम ही है। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फाइनल टेम्परेचर, और फाइनल मिलेगा उसके बाद सब सारा काम है ही डन। अभी देखो ये यस आसान सर। क्यों है, क्योंकि डेल्टा भी बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। वो थोड़ा टफ था कि एनआरटीएफ अपॉन पीएफ करना पड़ता था, यहाँ पे वी आई वी एफ दे ही दिए, एक्सटर्नल प्रेशर दे दिए, है ना? तो -1 इंटू 10⁻⁵, एन क्या है 2, मोनोएटॉमिक बोल दिया तो 3r/2 इंटू टीएफ माइनस टीआई दैट इज 300। सॉल्व कर लेंगे तो टीएफ मिल जाएगा। अब टीएफ मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, डेल्टा टी मिल जाएगा, डेल्टा यू डेल्टा सब मिल जाएंगे, वगैरह मिल जाएंगे। डेल्टा इसका फॉर्मूला हमें पता है, लिख देंगे। डेल्टा सराउंडिंग क्यू सिस्टम 0 है, डेल्टा सराउंडिंग 0। Now for spontaneous or irreversible process and reversible, spontaneous और irreversible दोनों क्या है? सेम। तो रिवर्सिबल का मतलब साइन क्या होना चाहिए? इक्वलिटी, इक्वल। और अगर स्पॉन्टेनियस तो ग्रेटर साइन होना चाहिए, तो वही लिखा हमने यहाँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा सराउंडिंग क्या निकाला था? माइनस की सिस्टम क्वांटिटी प्लेस कर दिया हमने यहाँ पे। कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या निकाला? डेल्टा सिस्टम क्वांटिटी निकाला था। अब इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया यूजिंग कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब अगर दोनों ही सिस्टम है, दो क्या हम चेंजेस कर रहे हैं कि मुझे अगर प्रूफ करनी है स्पॉन्टेनिटी, अगर स्पॉन्टेनिटी प्रूफ करनी है, सिस्टम का डेल्टा एस निकालना पड़ेगा, सराउंडिंग का डेल्टा एस निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करनी पड़ेगी, फिर डिसाइड होगा कि स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है। पर हम चाहते हैं कि सिस्टम का डेटा से ही बता दें, तो कुछ कंडीशन लगाने पड़ेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हमने ये देखा, दोनों सिस्टम का डेटा मिल गया। अब अगर इसको टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टी इज ऑलवेज पॉजिटिव, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, ऑलवेज पॉजिटिव। फिर हमने माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन इक्वल टू 0। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन इक्वल टू 0। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी लेस देन इक्वल टू 0। तो हमने देखो यहाँ पे इससे ये कन्वर्ट करने में क्या ऐड किया? एक एस डेल्टा टी टर्म ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया? बस कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी होती क्या है? 0। सेम टाइप ऑफ सेंटेंस कहाँ पे ऐड किया था हमने? आइसोबेरिक में वी डेल्टा पी ऐड किया था राजेश, याद है कुछ? हाँ वैसा ही हमने यहाँ पे एस डेल्टा टी ऐड कर दिया, बिकॉज डेल्टा टी तो 0 है, तो ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड किया उसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा नीचे की तरफ। तो माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा ऑफ टी एस। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन किसके लिए? स्पॉन्टेनियस। इक्वल टू किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए। फिर हमने डिफाइन किया जी को एच माइनस टी एस, एच स्टेट फंक्शन, टी स्टेट फंक्शन, एस भी स्टेट फंक्शन, तो जी भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा जी लेस देन 0 तो स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू 0 तो इक्विलिब्रियम, ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस। दिस इज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी बाय टेकिंग द डेटा ऑफ सिस्टम एट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर।
तो अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सेम चीज है, दोनों सेम ही चीज है। लिखने का तरीका है बस, टी और पी कांस्टेंट है, डेल्टा जी लेस देन 0। तो अगर मैं सिर्फ सिस्टम का डेटा लेके बताना चाहता हूँ कि स्पॉन्टेनिटी क्या है या नहीं है, तो मैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बता सकते हैं बाय डेल्टा जी। एक छोटा सा प्रूफ है, ये ट्राई करिएगा। दिस इज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब नेक्स्ट देखिए ये एनालिसिस, G इक्वल टू H माइनस टी एस, तो डी जी इक्वल टू डी एच माइनस डी टी एस। डिफरेंशिएशन लिख दिया। डिफरेंशिएशन लिखने का मतलब छोटे छोटे पाथ, छोटे छोटे पाथ का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। H को एक्सपैंड किया U प्लस पीवी, हेलो, H को एक्सपैंड किया U प्लस पीवी, फिर D लिखा डी यू प्लस डी पीवी। डी ऑफ पीवी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी ऑफ पीवी डी ऑफ टी एस, है ना। और डी ऑफ पीवी क्या लिखेंगे, पी डीवी प्लस वी डीपी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी यू को फिर क्या लिखेंगे, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। सारे रिजल्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। राजेश आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये सभी लिख दिया हमने। अब डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखा है, ऐसा सब पूछते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछते हैं। तो कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ सोचना कि नहीं नहीं सर ये सब हाई लेवल पर, किसी लेवल पे पूछते हैं। ठीक है, तो हमने डी डब्ल्यू को डी डब्ल्यू पीवी प्लस डी डब्ल्यू नॉन पीवी लिखा है। अभी तक वर्क डन हमारा क्या था, प्रेशर वॉल्यूम वर्क था, माइनस पी डीवी था, माइनस पी एक्सटेंड डेल्टा भी था। नाउ वी हैव एडेड वन मोर वर्क डन, दैट इज नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सिर्फ यहीं पे यूज होगी और कहीं यूज नहीं होगी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है ये। इलेक्ट्रिकल वर्क, वर्क डन जो होगी किसी प्रोसेस में, वो दो तरह की वर्क डन होगी, एक मैकेनिकल वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क या माइनस पी डीवी, दूसरा नॉन मैकेनिकल वर्क या नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और उसको यूजफुल वर्क कहते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रॉन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन ले जाने के लिए अंडर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन होगा वही आपका नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस, दोस काइंड ऑफ वर्क इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। कोई वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं हो रही है वहां पे, दो तरह के वर्क डन हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, एक और हमें पता है डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी है, तो डी क्यू क्या लिख सकते हैं, टी डी एस। तो सारे टर्म को अगर लिखूं मैं, दिस कैन बिकम व्हाट, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी क्यू क्या लिखेंगे, टी डी एस, है ना, या डी डब्ल्यू को लिख लेते हैं। देखिएगा, डी डब्ल्यू पी वी प्लस डी डब्ल्यू नॉन पी वी, वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखो। तो डी क्यू क्या था, टी डी एस, तो टी डी एस माइनस टी डी एस और डी क्यू कैंसिल हो जाएगी। डी डब्ल्यू पी वी क्या था, माइनस पी डी वी, और पी डी वी था, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग, कि आप डेफिनेटली ढंग से लिख के करें तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगी फाइनल डी जी इक्वल टू, अभी कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया हमने, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लिया हमने, सिर्फ डिफरेंशिएट करते चले गए, एक्सप्रेशन पे एक्सप्रेशन पुट करते चले गए। तो डी जी इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी हो गया। अगर नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होता, जो अभी तक हमने यूज किया ही नहीं था, तो फॉर्मूला सिंपल क्या हो जाएगा, वी डी पी माइनस एस डी टी। और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए, तो dp विल बी जीरो एंड dt विल बी जीरो, तो dg क्या बन जाएगा, जीरो।
पर अगर कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर लिखो पर नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क जीरो नहीं है तो डीजी इक्वल टू क्या होगा, डी डब्ल्यू नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, नॉन फ्री वर्क, दैट इज यूजफुल वर्क। व्हाट इज द फिजिकल सिग्नल डेल्टा जी? तो आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ क्लास में, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं क्लास में आपको कि एक्सपेंशन के टाइम पे ये रिवर्सिबल का ग्राफ है और किसका ग्राफ है ये रिवर्सिबल का। हेलो, ये क्लियर है कि नहीं बताइए। हाँ सर। और कॉम्प्रेशन के टाइम पे रिवर्सल ग्राफ विल नॉट चेंज, विल चेंज। तो किसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा है, तो एक्सपेंशन देखो तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। यस सर। इसका कम है, इरिवर्सिबल। सिमिलरली एक्सपेंशन में किसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा है, इरिवर्सिबल का। और किसका कम है, रिवर्सिबल का, कॉम्प्रेशन में, नॉट एक्सपेंशन, कॉम्प्रेशन में। ठीक है, which proves what कि एक्सपेंशन के टाइम पे वर्क डन रिवर्सिबल बाय सिस्टम इज मोर देन वर्क डन इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम से हम ज्यादा काम करा सकते हैं। वही मेंशन है कि डेल्टा जी इज व्हाट मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम, obtained from a system or extracted from a system। डेल्टा जी इक्वल टू नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और डीजी हमने लिखा है मतलब हमने पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल के लिए फॉलो किया था, क्योंकि डी क्यू को हमने किससे रिप्लेस किया, डीडीएस से। तो डेफिनेटली डी क्यू क्या होगा, रिवर्सिबल वाला। तो हर एक चीज क्या है, रिवर्सिबल की। तो ये डीजी भी क्या है, रिवर्सिबल। उसका इंटीग्रेशन डेल्टा जी, तो रिवर्सिबल का जो वर्क डन आएगा दैट इज मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम। तो पूछेंगे जी का क्या मीनिंग है, तो डेल्टा जी का मीनिंग है कि वर्क डन जो मिलेगी मुझे सिस्टम से वो मैक्सिमम मिलेगी, और जो मिलेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिस्टम। तो देखिए, देखिएगा, ये पूछते हैं टेस्ट में, spontaneity for different values of delta H and delta S at a temperature। जब इन्होंने लिख दिया एट अ टेम्परेचर, इन्होंने लिख दिया एट अ टेम्परेचर, टी कांस्टेंट है, तो जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच माइनस टी एस। तो डेल्टा जी क्या लिखेंगे, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ टी एस। इफ टी इज कांस्टेंट तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इफ डेल्टा जी इक्वल टू जीरो देन डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, जीरो। तो टी क्या हो जाएगा, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर जाना बहुत जरूरी है। इसी के बेसिस पे हम स्पॉन्टेनिटी लिखने वाले हैं। नाउ देखिएगा, डेल्टा एच डेल्टा एस हम कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर डेल्टा एच निगेटिव है बेटा, निगेटिव है, देखिएगा
डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी क्या होगी? नेगेटिव। बोलो, नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो गई, अच्छा टी हमेशा क्या होता है? देन द प्रोसेस at all temperature process is spontaneous। कोई भी टेम्परेचर ले लो, process is spontaneous at all temperature। ये पॉजिटिव ले लें और ये नेगेटिव ले लें, डेल्टा जी क्या होगी? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलिए। अगर डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस आ गया, तो डेल्टा जी का पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोल दिया हमने। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। अब दोनों ही प्लस ले रहे हैं, अब क्या करें? डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, ठीक है। सर फिर वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। किसके वैल्यू पर डिपेंड करेगा? ठीक है, if t is higher तो t delta is also higher, है ना? बोलो। यस सर। तो यहाँ इन दिस सिचुएशन यहाँ पे लिखते हैं, जो ऊपर वैल्यू लिखी है t, t is more than delta h upon delta s, then it is, क्योंकि जितना t बड़ा होगा उतना t delta s बड़ा होगा, जितना t delta s बड़ा होगा और नेगेटिव लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, एडिशन क्या हो जाएगा? बोलो, नेगेटिव। अगर दोनों ही नेगेटिव ले लो तो बोलो, तो दोनों ही नेगेटिव ले लें। फिर से टी के वैल्यू पे डिपेंड होगा। अब यहाँ पे हायर होगा या लोअर होगा? बोलो, वैल्यू हायर होगी या लोअर होगी? खुद सोच के ना, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, ये क्या बन गया? पॉजिटिव बनेगा यस कि नहीं सर। बनेगा? पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव हायर ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, अगर ज्यादा पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। बट आई नीड व्हाट? नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो टी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? कम। कम करनी पड़ेगी। इफ टी इज लोअर, टी इज लोअर, minus t delta s is also lower। डन। तो आपको पूछ लेंगे कि कौन से टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनिटी देखना है, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस निकाल लो। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो लेस होना चाहिए टेम्परेचर उससे, दोनों ही पॉजिटिव है तो ज्यादा होना चाहिए उससे। डन। यस सर। अब ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन बाय यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर।
बाय यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसमें क्या क्या कहने के लिए बड़ा हाईफाई थियरी लग रहा है, कुछ भी नहीं है। एक कैलोरीमीटर है, कंटेनर है, इसमें हमने एक थर्मोमीटर लगा दिया। बिफोर बर्निंग ऑफ द सब्सटेंस, कंबशन लिखा है मतलब बर्न करना, किसी रिएक्शन में किसी को बर्न किया तो हीट कितनी रिलीज हुई, वही एंथैल्पी ऑफ कंबशन है पर मोल। पर मोल निकालना होता है। तो हमने एक सैंपल लिया, ऑफ मास एम, मास एम को बर्न किया हमने। बर्न करूंगा तो जनरली कंबशन में हीट रिलीज होती है, जनरली रिलीज होती है, तो हीट रिलीज हुई होगी। रिलीज से कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ गया होगा, है ना। रिलीज से कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ गया होगा। सीटी टोटल हीट कैपेसिटी है, बाई फॉर्मूला सीटी क्या होती है, क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कहाँ से मेजर कर लोगे, थर्मोमीटर से, बिफोर एंड आफ्टर। क्यों, हमें नहीं पता। और सीटी नोन है, सीटी इज व्हाट, नोन, नोन डेटा। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीटी डेल्टा टी। बट ये कंटेनर रिजिड है और इंसुलेटेड, तो हीट बाहर जा नहीं रही। कंटेनर रिजिड है तो वॉल्यूम चेंज क्या होगी, जीरो। अगर वॉल्यूम चेंज जीरो है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो क्यू बिकम्स व्हाट, क्यू बी। एनसीईआरटी में एक सॉल्ट एग्जांपल है, करिएगा इसका 11th के थर्मोडायनेमिक्स में। कैलोरीमीटर से related। कुछ नहीं करना, डेटा पुट करनी है बस। क्यू इक्वल टू क्यू वी, और क्यू वी क्या होती है हमेशा, डेल्टा यू के बराबर। तो एम बाई एम मोल्स, एम क्या था, मोलर मास, कैपिटल एम। एम बाई एम मोल्स के लिए कितना हीट रिलीज हुआ, क्यू। तो वन मोल के लिए क्या होगा, क्यू अपॉन दिस, तो वन मोल के लिए। तो क्यू का वैल्यू निकाला हमने, एक्सपेरिमेंट सी टी पता था, डेल्टा टी एक्सपेरिमेंट से निकाला। तो ये कितने मोल के लिए निकला, ये हीट वन मोल के लिए निकला। और जो हीट चेंज हुई उसको, उसका कंडीशन क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो जो वन मोल के लिए हीट निकला वो कौन सा डेटा देगा, डेल्टा यू ऑफ कंबशन, डेल्टा यू ऑफ कंबशन। और डेल्टा यू, क्यूबी, क्यूबी क्या है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर वन मोल। तो डेल्टा यू सी क्या निकल गया, फॉर वन मोल निकल गया। आपको बताया था डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है फॉर द रिएक्शन, ये डिस्कस किया था ये वाला। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, हेलो राजेश देयर। यस सर। तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। डेल्टा एन जी क्या होती है, सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी। तो डेल्टा यस यू वन सर। मोल का निकाल लिया, डेल्टा एन जी रिएक्शन से निकाल लिया। बस अगर बर्न करोगे, कंबशन करोगे किसी का, उसका रिएक्शन तो पता होगा, तो उस रिएक्शन डेल्टा एन जी निकालेंगे। डेल्टा यू आपने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया सी टी डेल्टा टी से, सी टी डेल्टा टी अपॉन एम से। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज द वे टू फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक बार देखिए, डेल्टा एन जी आर टी डब्ल्यू के इक्वल होता है ना। माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ओके सर। माइनस डेल्टा एन जी डेल्टा डब्ल्यू की इक्वल होता है। वेरी गुड, देखो पढ़ा है तुमने तो, आज पढ़ा है तो सब रिस्पॉन्ड करते हो। तो रिवाइज तो करनी ही पड़ेगी ना, करिए। तो सबका डेरिवेशन से समझाया है हमने आपको।
प्रोसेस देख लीजिए, बहुत सिंपल। बॉम्ब कैलोरीमीटर दिया रहेगा, सीटी दिया रहेगा, डेल्टा टी दिया रहेगा या टी आई टी एफ दिया रहेगा, तो सीधे डेल्टा टी से क्यू निकलेगा। क्यू निकलेगा एम ग्राम के लिए, आपको एम ग्राम का मतलब एम बाई एम मोल्स के लिए, तो 1 मोल के लिए डिवाइड कर लीजिएगा या मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ एम बाई एम, वो मुझे मिल गया डेल्टा यू, क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कर रहा था। ये जो कंटेनर था वो कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो वॉट एवर हीट चेंज इज देयर इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मुझे एंथैल्पी चेंज निकालनी है, और एंथैल्पी चेंज हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर, इसका फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है, तो निकल जाएगा। यहाँ तो क्लियर है? यस सर। तो हमें थर्ड लॉ से पढ़ना है, थर्ड लॉ से पढ़ना है, ठीक है। राजेश यहीं तो रोकते हैं, 11:30 ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर। एवरीवन प्लीज ज्वाइन एट 11:30। ओके सेम सर। आईडी वीडियो होता है, पता ही है। तो आपको पिछले वीक भी क्लास नहीं था फ्राइडे को, नेक्स्ट क्लास? क्या सर? पिछले वीक भी फ्राइडे को क्लास नहीं था 11:30 से? लास्ट वीक भी? पता नहीं। थोड़ी थोड़ी हटाइए, अभी ज्वाइन कर लीजिएगा 11:30 से, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए, बाय सर। बाय।